सुनो, मनुष्य के जीवन में गरीबी और अमीरी बहुत अजीब खेल है। ये है न तो भाग्य का खेल है, न भगवान का प्रसाद, न कर्म का दंड, और न ही समाज की साजिश। गरीबी भी एक मनोदशा है, अमीरी भी एक मनोदशा है। पहले मन गरीब होता है, फिर जीवन गरीब हो जाता है। पहले मन अमीर होता है, फिर धन उसके हाथों में आने लगता है। गरीब व्यक्ति ये सोचकर चलता है कि उसका जीवन किसी बाहरी चीज से नियंत्रित है, और अमीर व्यक्ति जानता है जीवन भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, भगवान से कहता था मुझे अमीर बना दो, मेरी किस्मत बदल दो। वर्षों बीत गए, वह और गरीब होता गया। एक दिन भगवान प्रकट हुए। उसने पूछा मैं क्यों गरीब हूँ? भगवान हंसे और बोले तुम सिर्फ मांगते रहे, कभी उठकर चलते क्यों नहीं? तुम्हारा पैर ही नहीं चला तो किस्मत का पहिया कैसे चलता? तुम्हें लगता है मांग कर मिल जाएगा, मांग कर कभी कुछ नहीं मिलता। मांगने वाला भिखारी होता है, और भिखारी को जो मिलता है वह दया होती है, उदारता नहीं। अमीरी उदारता से जन्मती है, दया से नहीं। मुझे सुनो, गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर धन नहीं, सोच है। गरीब सोच में ही गरीब होता है, और वही सोच उसके चारों ओर गरीबी का वातावरण खड़ा कर देती है। जैसे कोई बीज अपना ही वृक्ष बनाता है। गरीबी एक वृक्ष है, तुम्हारे भीतर का लगाया हुआ। अमीरी भी एक वृक्ष है, तुम्हारी चेतना के जल से उगा हुआ। ध्यान रखना, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मन की बात कर रहा हूँ जिसका धन पर अधिकार होता है। गरीब क्यों रह जाते हो? क्योंकि तुम्हें स्थिरता प्रिय है, जोखिम नहीं। गरीब आदमी सोचता है जो है अच्छा है, और जो है वही समाप्त हो जाता है। अमीरी का पहला नियम है जीवन बदलता है, तुम्हें भी बदलना होगा। जो बदल नहीं सकता वह नीचे रह जाता है। तुम वही रास्ते रोज चलते हो, वही आदतें, वही भय, वही बहाने, और उम्मीद रखते हो कि जीवन बदल जाएगा। जीवन किसी की उम्मीद से नहीं बदलता, जीवन साहस से बदलता है। जो छलांग लगाता है उसे रास्ते दिखते हैं, जो किनारे बैठा रहता है उसे सिर्फ पानी की लहरें दिखाई देती हैं। तुम्हारे भीतर जो जोखिम से डरता है वही तुम्हें गरीब रखता है। गरीब आदमी कहता है जो मिलेगा देखेंगे, अमीर आदमी कहता है जो नहीं मिलेगा उसे पैदा करेंगे। और यही फर्क है। गरीबी इसलिए भी है क्योंकि तुम सोचते हो कि कोई और जिम्मेदार है। गरीब आत्मा हमेशा दोष ढूंढती है। सरकार दोषी है, समाज दोषी है, किस्मत दोषी है, बचपन दोषी है, माता पिता दोषी हैं, बस वह स्वयं दोषी नहीं। और जब तक तुम स्वयं को जिम्मेदार नहीं मानते, तुम बदल नहीं सकते। अमीरी सबसे पहले आत्म जिम्मेदारी से जन्मती है। एक बार तुमने मान लिया मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, तो तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। तुम्हारा मन दरवाजे देखने लगता है जहाँ पहले दीवारें थीं, और गरीब आदमी वह दीवारें ही देखता रहता है क्योंकि उसके भीतर दीवारें हैं। गरीब इसलिए भी रह जाते हो क्योंकि तुम कमी पर ध्यान देते हो, संभावना पर नहीं। जीवन में एक नियम है, जिस पर ध्यान देते हो वह बढ़ता है। तुम कमी पर ध्यान देते हो, कमी बढ़ती है। तुम भय पर ध्यान देते हो, भय बढ़ता है। तुम असफलता पर ध्यान देते हो, असफलता बढ़ती है। अमीर आदमी संभावना देखता है, कमी में भी कुछ नया खोज लेता है। एक खेत में दो आदमी गए, एक ने कहा यहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, खेती कहाँ होगी? दूसरे ने कहा यहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, घर बनाने के लिए ईंटें तैयार हैं। एक ने समस्या देखी, एक ने समाधान, और यही सफर बदल देता है। गरीबी मन की आदत है, अमीरी मन की क्षमता है। तुम दुख में आराम महसूस करते हो, तुम्हारा मन गरीबी से इतना परिचित है कि उसे अमीरी डराने लगती है। नई जगह, नई चुनौती, नया संसार। गरीब आदमी कहता है क्या पता चलेगा या नहीं चलेगा। अमीर आदमी कहता है अगर नहीं चला तो सीख तो मिलेगा। जीवन साहसी को रास्ता देता है, डरपोक को बहाना देता है। गरीब आदमी के पास असीम बहाने होते हैं, अमीर आदमी के पास असीम रास्ते। किस्मत
हाँ, किस्मत भी होती है, लेकिन उसी की जो भीतर से तैयार हो। किस्मत उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो दरवाजा खोलने को तैयार हो। बाकी लोग तो दरवाजे पर ताला लगाए बैठे रहते हैं और कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं, तुम्हारी सोच जंग खा गई है। किस्मत हवा है, सही दिशा में हो तो आगे बढ़ाती है, गलत दिशा में हो तो अस्त व्यस्त कर देती है। अमीर लोग हवा को पकड़ना जानते हैं, गरीब लोग हवा से डरते हैं। अमीरी को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि तुम गरीब क्यों बने हुए हो, क्योंकि जब कारण समझोगे तभी परिणाम बदलोगे। सुनो, गरीबी का पहला कारण ये नहीं कि तुम्हारे पास धन नहीं। गरीबी का पहला कारण यह है कि तुम्हारे पास सोचने की स्वतंत्रता नहीं। तुम डर से सोचते हो, सुरक्षा से सोचते हो, कमी से सोचते हो, दूसरों की नकल से सोचते हो। अमीर आदमी स्वतंत्र सोचता है, वह जीवन को अपने ढंग से देखता है, वह दुनिया को नहीं सुनता, वह अपनी आंतरिक आवाज सुनता है। यही अंतर सभी अंतर पैदा कर देता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ। एक चित्रकार था, बहुत गरीब, उसके पास रंग नहीं थे, कैनवास नहीं था, पर सपने थे। एक दिन उसने कहा मैं अमीर बनूंगा। लोग हंसे, तू जिसके पास खाने को नहीं वह अमीर कैसे बनेगा? उसने कहा अमीरी जेब में नहीं, कल्पना में पैदा होती है। कुछ समय बाद उसे किसी ने रंग दिए, कैनवास दिया और उसने चित्र बनाए। लोगों ने देखा, उन चित्रों में जादू था। एक अमीर आदमी ने उसके सारे चित्र खरीद लिए, चित्रकार अमीर बन गया। लेकिन सुनो, वह अमीर उस दिन नहीं बना। जिस दिन चित्र बिके वह अमीर उस दिन बना, जिस दिन उसने गरीब सोच को छोड़ दिया। गरीब मनुष्य की सबसे बड़ी भूल, वह सोचता है कि अमीरी पैसा है। नहीं, अमीरी पहले मानसिक है, फिर ऊर्जा बनती है, फिर अवसर बनती है, फिर धन बनती है, फिर सफलता बनती है। गरीबी पहले मानसिक है, फिर ऊर्जा घिस जाती है, फिर अवसर गायब हो जाते हैं, फिर धन निकल जाता है, फिर विफलता आती है। मन की दिशा जीवन की दिशा बना देती है। और अब मैं तुम्हें गरीबी का सबसे गहरा कारण बताता हूँ। तुम खुद को छोटा समझते हो, यह सबसे बड़ा अपराध है। तुम अपने ही खिलाफ हो, तुम अपने ही भीतर पहाड़ बना लेते हो और फिर उसी पहाड़ की छाया में डर कर जीते रहते हो। जो खुद को छोटा समझता है, जीवन भी उसे छोटा कर देता है। जो खुद को महान समझता है, जीवन उसके सामने दरवाजे खोलता चला जाता है। तुम अपने बारे में जैसा विश्वास रखते हो, जीवन भी वैसा ही व्यवहार करता है। यदि तुम भीतर से कहते हो मैं कर सकता हूँ, तो जीवन कहता है लो, ये लो अवसर। और यदि तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो जीवन कहता है ठीक है, बैठे रहो। जीवन तुम्हारे भीतर की आवाज सुनता है, दुनिया की नहीं। सुनो, गरीबी सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, यह चेतना की समस्या है। तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम गरीब इसलिए बने रहते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर धन को स्वीकार करने की परिपक्वता नहीं है। ये बात अजीब लगेगी, लेकिन सच यही है। जिस तरह कुछ लोग प्रेम स्वीकार नहीं कर पाते, कुछ लोग प्रशंसा सहन नहीं कर पाते, उसी तरह कुछ लोग धन भी नहीं सहन कर पाते। धन एक ऊर्जा है और ऊर्जा से वही खेल सकता है जिसने अपनी आंतरिक व्यवस्था को थोड़ा बहुत ठीक किया हो। गरीब आदमी के पास धन आता भी है तो वह उसे बचा नहीं पाता, क्योंकि भीतर अव्यवस्था है। जैसे एक टूटी हुई बाल्टी में तुम कितना भी पानी भरो, ठहरेगा नहीं। मन भी टूटी हुई बाल्टी है, इसीलिए धन रुकता नहीं। पहला कारण, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है। गरीब आदमी बिखरा हुआ रहता है, उसका मन उसी तरह उलझा होता है जैसे किसी जंगल में पेड़ की जड़ें बेतरतीब, बिना दिशा, बिना योजना। जहाँ ऊर्जा बिखरी होती है वहाँ कोई चीज टिकती नहीं, न प्रेम, न ध्यान, न धन। अमीर आदमी की ऊर्जा संकेंद्रित होती है, जहाँ वह चाहे वही बहती है। उसका मन एक धारा है, जबकि गरीब का मन 10 दिशाओं में भागता है
और जो 10 दिशाओं में भागता है वह कहीं नहीं पहुंचता। तुम्हारी गरीबी ऊर्जा का बिखराव है, इसका धन से कोई संबंध नहीं। दूसरा कारण, तुम खुद को अवमूल्यित करते हो। तुम जीवन में उतना ही पाते हो जितना तुम अपने लिए स्वीकार कर सकते हो। एक व्यक्ति 100 रुपए पाकर धन्य हो जाता है, दूसरा व्यक्ति करोड़ों पाकर भी कम महसूस करता है, क्योंकि उसकी क्षमता स्वीकार करने की है। तुम्हारी गरीबी का मूल यही स्वीकार्यता की कमी है। तुम मन ही मन कह देते हो, मैं कौन हूं जो अमीर बनूं, मेरे जैसे लोगों के लिए यह संभव नहीं, मेरी किस्मत ऐसी ही है, मुझे इतना बहुत है। और जीवन कहता है, ठीक है, जीवन तुम्हें वही देता है जिसे तुम भीतर से अनुमति देते हो। तुम भीतर अनुमति बदलो, जीवन बाहर परिणाम बदल देगा। तीसरा कारण, तुम संदेह से भरे हो। संदेह का मन कभी अमीर नहीं हो सकता। अमीर व्यक्ति विश्वास की जमीन पर खड़ा होता है। वह विश्वास करता है अपने ऊपर, अपने प्रयास पर, अपने सपने पर, अपने अस्तित्व पर। गरीब आदमी हर जगह शक करता है, दूसरों पर भी और खुद पर भी। संदेह की मिट्टी में सपने उग नहीं सकते। तुम धन चाहते हो लेकिन धन पर संदेह करते हो। धन बुरा है, धन भ्रष्ट करता है। धन से लोग बिगड़ जाते हैं और फिर कहते हो धन क्यों नहीं आता। धन कहेगा तुम मुझे गाली देकर बुलाना चाहते हो, तुम मुझे आदर ही नहीं देते। धन को सम्मान चाहिए तभी वो आता है। गरीब आदमी धन की आलोचना करता है और अमीर आदमी धन का सही प्रयोग करता है। यही अंतर है। चौथा कारण, तुम अवसर नहीं देखते। गरीबी का सबसे अंधा पक्ष यह है, गरीब व्यक्ति अवसरों को पहचान नहीं पाता। वह उनसे डरता है, वह उन्हें बोझ समझ लेता है। वह कहता है अगर मैं असफल हो गया तो। अमीर आदमी कहता है अगर मैं सफल हो गया तो। दोनों एक ही स्थिति के सामने खड़े हैं। एक को खतरा दिखता है, दूसरे को संभावना। अवसर हमेशा मौजूद होते हैं लेकिन वे आंखें चाहिए जो उन्हें देख सके। गरीब आदमी परिणाम सोचकर ही डर जाता है, अमीर आदमी पहले कदम रख देता है। कदम रखने वाला अमीर होता है। पांचवा कारण, तुम दूसरों की परवाह करते हो। गरीब आदमी दूसरों के विचारों के बोझ में मर जाता है। वह सोचता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, कहीं लोग हंस न दे और यह लोग तुम्हें हमेशा गरीबी में रखेंगे। अमीर व्यक्ति लोगों के विचार नहीं सुनता, वह अपने भीतर की आवाज सुनता है। भीड़ कभी किसी को अमीर नहीं बनने देती। भीड़ मीडियोक्रिटी पसंद करती है। भीड़ अकेले विजेता को कभी स्वीकार नहीं करती। जो भीड़ से ऊपर उठ सके वही जीवन में ऊपर उठ सकता है। छठा कारण, तुम्हें मेहनत नहीं, मेहनत का परिणाम चाहिए। सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, पर क्या सभी वह गर्मी, वह पसीना, वह संघर्ष सहने को तैयार हैं जो अमीरी मांगती है? अमीर बनने के लिए पहले भीतर की सीमाएं टूटती हैं, फिर बाहर की सीमाएं टूटती हैं। गरीब आदमी सफलता देखता है लेकिन उसके पीछे की तपस्या नहीं देखता। वह सोचता है मेरी किस्मत खराब है। वह कभी यह नहीं सोचता मेरी तैयारी अधूरी है। याद रखना, किस्मत उन्हीं की मदद करती है जो अपने को तैयार करते हैं। सातवां कारण, तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं है। गरीब आदमी बिना लक्ष्य के चलता है। वह हवा की दिशा देखता है और उसी तरफ मुड़ जाता है। अमीर आदमी हवा की दिशा नहीं देखता, वह अपनी दिशा बनाता है। जीवन में लक्ष्य न हो तो तुम बस भटकते रहोगे। शायद दौड़ भी लोगे पर उस दौड़ का कोई अर्थ नहीं। दौड़ वहां अर्थ रखती है जहां दिशा हो। अमीर लोगों की दिशा होती है, गरीब लोगों की दौड़ होती है। आठवां कारण, तुम समय का मूल्य नहीं जानते। गरीब आदमी समय को मारता है, अमीर आदमी समय को जगाता है। गरीब आदमी समय को खर्च करता है, अमीर आदमी समय को निवेश करता है। एक ही 24 घंटे दोनों को मिलते हैं, लेकिन अंतर यह है कि एक उन्हें फल बनाता है, दूसरा उन्हें धुआं। तुम्हारा दिन तुम्हारा धन है, तुम उसे कैसे खर्च करते हो
यही तुम्हारा भविष्य तय करता है। गरीबी में रहना आसान है क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ता। अमीरी कठिन है क्योंकि लगातार सृजन करना पड़ता है, लेकिन सृजन में आनंद है और गरीब मन आनंद से डरता है। 9वां कारण, तुम लगातार बहाने बनाते हो। गरीब आदमी हमेशा तैयार रहता है, लेकिन बस बहाना देने के लिए। मेरे पास समय नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास साधन नहीं, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं। बहानों से जीवन नहीं बदलता। बहानों से तुम बस अपने बंधन को सुंदर शब्दों में सजाते हो। अमीर आदमी बहाने नहीं बनाता, वह रास्ते बनाता है। बहाना बनाने वाला गरीब रहता है, रास्ता बनाने वाला अमीर बन जाता है। 10वां कारण, तुम्हारे भीतर पर्याप्तता का बीज नहीं है। गरीब हमेशा कहता है मेरे पास इतना काफ़ी है। वह कभी नहीं देख पाता कि जीवन कितना विशाल है और वह कितना छोटा जी रहा है। अमीर व्यक्ति कहता है जीवन मुझे कितना बुला रहा है, मैं कितना आगे जा सकता हूँ। अमीरी लालच नहीं है, अमीरी विस्तार है। गरीबी संतोष नहीं है, गरीबी जड़ता है। जब तक तुम जीवन के प्रति खुले नहीं हो, जीवन भी तुम्हारे प्रति खुलता नहीं। और अब मैं तुम्हें सबसे गहरी बात बताता हूँ, तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुम्हें अपने भीतर धन का पात्र नहीं मिला। धन का पात्र कौशल नहीं है, अवसर नहीं है, कर्म नहीं है, भाग्य नहीं, माँ है। धन का पात्र चेतना है। एक बड़ा पात्र बड़ी नदी को संभाल सकता है, एक छोटा पात्र बड़े जल को बहा देता है। धन बाहर से नहीं आता, धन भीतर से प्रकट होता है। और जब भीतर पात्र बड़ा होता है तो अस्तित्व कहता है इसमें और भर दो। सुनो, गरीबी कोई समस्या नहीं है, गरीबी एक परिणाम है और हर परिणाम का एक कारण होता है। भीतर मन में, चेतना में मनुष्य अपना जीवन बाहर बदलने में इतना व्यस्त रहता है कि उसे यह देखने का समय ही नहीं मिलता कि बाहर का जीवन भीतर की परछाई है। जैसे तुम दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी छाया बदलना चाहो, यह असंभव है। छाया को बदलना है तो मूल बदलना पड़ेगा। गरीबी छाया है, अमीरी भी छाया है, दोनों का मूल भीतर है। पहला गहरा कारण, तुम्हारे भीतर अभाव बोध है। अभाव बोध केवल धन का अभाव नहीं है, ये स्वयं का अभाव है, क्षमता का अभाव है, स्वीकृति का अभाव है। धन एक फूल है और अभाव बोध उस पेड़ की जड़ है जिस पर फूल नहीं खिलते। अभाव बोध कहता है मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए नहीं बना। और जीवन कहता है ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि अस्तित्व ऑलवेज तुम्हारी आंतरिक घोषणा को मानता है। तुम अपने बारे में जो कहते हो जीवन उसे साकार कर देता है। गरीब व्यक्ति अभाव को दोहराता है और अभाव बढ़ता जाता है। अमीर व्यक्ति संभावना को दोहराता है और संभावना फूलती जाती है। दूसरा गहरा कारण, तुम्हें देने का हुनर नहीं आता, धन देने वालों के पास जाता है। जो रोक कर रखते हैं उनके पास रुकता नहीं। ये अस्तित्व का नियम है। ऊर्जा वहीं बहती है जहां बहने की जगह हो। गरीब आदमी धन को पकड़ कर रखता है, जैसे कोई बच्चा मिठाई को मुट्ठी में भर ले और मिठाई पिघल जाए, उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। अमीर व्यक्ति धन को प्रवाह में रखता है, वह पैसा रोकता नहीं, वह उसे बढ़ाता है, चलाता है, जीवन देता है। धन स्थिरता से मर जाता है, धन गति से जीवित होता है। तुम बहाव रोक देते हो और सोचते हो कि जमा कर रहे हो, पर जो जमा कर रहे हो वह धीरे धीरे ठहर कर बदबू बन जाता है। धन नदी है, तालाब नहीं। तीसरा गहरा कारण, तुम्हें सीखने की भूख नहीं है। अमीर व्यक्ति सीखता रहता है, हर पल हर क्षण कुछ नया। गरीब व्यक्ति सिर्फ जानने का दावा करता है। वह कहता है मुझे सब पता है, और जो सोचता है कि उसे सब पता है वह सीखना बंद कर चुका है। और जिसने सीखना बंद कर दिया उसने बढ़ना बंद कर दिया। गरीब मन कथनों से भरा होता है, ज्ञान से खाली। अमीर मन ज्ञान से भरा होता है, कथनों से खाली। अमीर आदमी हर दिन पूछता है आज क्या नया सीखा। गरीब आदमी पूछता है
आज मेरे साथ क्या अन्याय हुआ। चौथा गहरा कारण, तुम भीतर से टूटे हुए हो। गरीबी की जड़ आर्थिक नहीं भावनात्मक है। जिस व्यक्ति में विश्वास टूटा हो, जिसे बचपन में अपमान मिले हों, जिसे बार बार डराया गया हो, जिसके सपनों को रोका गया हो, वह भीतर से छोटा हो जाता है। और जो भीतर से छोटा हो गया वह बाहर बड़ी चीजें स्वीकार ही नहीं कर सकता। धन केवल उन हाथों में टिकता है जो स्वयं को योग्य महसूस करते हैं। गरीब आदमी योग्यता नहीं महसूस करता, वह अपने बारे में छोटा सोचता है। अमीर आदमी अपने बारे में असीम सोचता है। अंतर केवल सोच का है और सोच ही तकदीर बन जाती है। पांचवा गहरा कारण, तुम प्रतिक्रिया में जीते हो, सृजन में नहीं। गरीबी हमेशा प्रतिक्रियात्मक जीवन से आती है। तुम घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते हो, ये हुआ तो क्या होगा, वह हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तुम अपने जीवन के मालिक नहीं, शिकारी से डरता हुआ हिरण हो। अमीर व्यक्ति जीवन की घटनाएं नहीं देखता, जीवन की दिशा तय करता है। वह रचता है, वह योजना बनाता है, वह चलता है और दुनिया उसके पीछे चलती है। गरीब व्यक्ति दुनिया के पीछे चलता है और दुनिया उसे रौंद कर आगे बढ़ जाती है। जिसका जीवन सृजन पर टिका है वह समृद्ध होगा। जिसका जीवन प्रतिक्रिया पर टिका है वह हमेशा पीछे रहेगा। छठा गहरा कारण, तुम्हारे भीतर डर का साम्राज्य है। गरीब मन हमेशा डर से भरा रहता है। डर कि पैसा खो जाएगा, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि भविष्य क्या होगा, डर कि मैं सक्षम नहीं हूँ। डर बंदिशें पैदा करता है और बंद मन कभी समृद्ध नहीं हो सकता। अमीर मन में भी डराते हैं लेकिन वह उनसे मित्रता कर लेता है। वह कहता है आजा साथ चल, मैं तुझे भी पार कर लूंगा। गरीब मन डर को भगवान की तरह पूजता है। अमीर मन डर को चुनौती देता है। सारा अंतर बस यही है। सातवां गहरा कारण, तुम हार से इतना डरते हो कि जीतने की कोशिश ही नहीं करते। दुनिया में ऐसा कोई अमीर नहीं जिसने हार न देखी हो, लेकिन वह हारा नहीं, वह सीखा। गरीब आदमी हारते ही टूट जाता है। एक असफलता उसके विश्वास को खा जाती है। अमीर आदमी असफलता को परीक्षा मानता है। वह दुर्घटना के बाद फिर गाड़ी चलाता है क्योंकि उसे पता है कि यात्रा लंबी है। गरीब पहले चुनौती से डरता है, फिर चुनौती में हारा हुआ जीवन बिता देता है। अमीर चुनौती को अपनाता है और चुनौती उसे शक्ति देती है। आठवां गहरा कारण, तुम लक्ष्यों से ज़्यादा भावनाओं में जीते हो। गरीब आदमी भावना में बह जाता है। गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, भय, तनाव। अमीर आदमी भावना में बहता नहीं, वह उन्हें देखता है, समझता है और पार कर जाता है। गरीब अपने मन का गुलाम है, अमीर अपने मन का मालिक। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जब यही अंतर सालों तक चलता है तो परिणामों में पहाड़ जैसा फर्क आ जाता है। नौवां गहरा कारण, तुम शुरुआत नहीं कर पाते। गरीब मन शुरुआत से डरता है। वह कहता है और थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। समय सही नहीं है, माहौल ठीक नहीं है और जीवन उसका इंतजार नहीं करता। जीवन आगे बढ़ जाता है, वह वहीं खड़ा रह जाता है। अमीर मन कहता है आज ही सही समय है, पहला कदम रखो। गरीब सोचता है क्या होगा, अमीर सोचता है क्या संभव है। शुरुआत करने वाला दूसरों से पहले मंजिल पर पहुंचता है। 10वां गहरा कारण, तुम्हें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, आराम चाहिए। गरीब व्यक्ति स्वतंत्रता से डरता है क्योंकि स्वतंत्रता जिम्मेदारी मांगती है। वह आराम चाहता है, थोड़ी छाया, थोड़ी सुरक्षा, थोड़ा घर, थोड़ी नींद, थोड़ा तसल्लीपूर्ण जीवन। पर आराम समाधि नहीं है, आराम मृत्यु की तैयारी है। जिस दिन तुमने आराम को अपना भगवान बना लिया उसी दिन तुम गिर गए। अमीर आदमी आराम को त्यागता है ताकि जीवन को पा सके। गरीब आदमी जीवन को त्याग देता है ताकि आराम मिल सके। अब सुनो, सबसे गहरी बात, अमीरी एक विस्तार है, गरीबी एक संकोचन है।
अमीरी वहां खिलती है, जहां ऊर्जा फैलती है, जहां मन खुलता है, जहां चेतना यात्रा करती है। गरीबी वहां जन्मती है, जहां ऊर्जा सिमट जाती है, जहां मन डर जाता है, जहां चेतना सो जाती है। अमीरी एक फूल है, गरीबी एक कांटा। फूल और कांटा दोनों समान मिट्टी में उगते हैं, अंतर केवल बीज का होता है, और वह बीज तुम्हारे भीतर है। सुनो, आज मैं तुम्हें उस कारण तक ले जाना चाहता हूं जहां गरीबी जन्म लेती है, जहां मन अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। तुम सोचते हो गरीबी बाहर है, मैं कहता हूं गरीबी भीतर है। तुम सोचते हो अमीरी बाहर है, मैं कहता हूं अमीरी भीतर है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहर के संसार में अंदर की समस्याओं का समाधान ढूंढता है। लोग अमीर इसलिए नहीं होते कि उनके पास धन है, लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके भीतर धन को आकर्षित करने वाली मानसिकता होती है। और गरीब इसलिए गरीब रहता है क्योंकि उसके भीतर धन को दूर धकेलने वाली चेतना होती है। सुनो, ये बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन इसी में गरीबी का पूरा रहस्य छिपा है। पहला गहरा कारण, तुम पर्याप्तता को जानते ही नहीं। तुम या तो बहुत चाहते हो या कुछ नहीं चाहते, दोनों ही गलत हैं। धन का फूल संतुलन की मिट्टी में खिलता है। किसी गरीब से पूछो तुम अमीर क्यों नहीं बन पाते, वह कहेगा मुझे बहुत चाह है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत चाह, बहुत डर, बहुत चाह, बहुत अधीरता, बहुत चाह, बहुत तनाव, बहुत चाह, बहुत पकड़। जहां पकड़ है वहां प्राप्ति नहीं होती। अमीरी का फूल तुम्हारी मुट्ठी में नहीं खिलता, वह तभी खिलता है जब हाथ खुले हों। जो हाथ खुला है उसे अस्तित्व भर देता है। दूसरा गहरा कारण, तुम धन को गलत समझते हो। गरीब व्यक्ति धन को पाप समझता है, बुराई समझता है, अनीति का परिणाम समझता है, और फिर वही धन उसे चाहिए। सोचो, जिस चीज को तुम भीतर से बुरा मानते हो, क्या वह तुम्हारे पास आएगी? धन ऊर्जा है, ऊर्जा को वहीं जाना होता है जहां उसका सम्मान हो। गरीब आदमी धन की बुराई करता है और फिर धन नहीं आता, फिर कहता है देखा धन मेरे पास नहीं आता। धन हंसता है, तुम मुझे अपमानित करते हो, मैं कैसे आऊं? अमीर व्यक्ति धन का सम्मान करता है, वह उसे साधन समझता है, साध्य नहीं, और धन वहीं जाता है जहां उसे स्वागत मिलता है। तीसरा गहरा कारण, तुम मूल्य निर्माण नहीं करते, बस प्राप्ति चाहते हो। गरीब व्यक्ति परिणाम चाहता है बिना कारण के, फूल चाहता है बिना बीज बोए, फल चाहता है बिना वृक्ष लगाए। अमीर व्यक्ति मूल्य पैदा करता है, वह दूसरों को लाभ देता है, इसलिए अस्तित्व उसे पुरस्कृत करता है। तुम दुनिया से लेकिन कुछ नहीं देते। तुम्हारी चेतना केवल लेने की है, देने की नहीं। जब तक देने की ऊर्जा नहीं आती तब तक लेने की क्षमता भी नहीं आती। धन एक प्रतिध्वनि है, जो दोगे वही लौटेगा। चौथा गहरा कारण, तुम्हारे भीतर अयोग्यता का घाव है। गरीब व्यक्ति अपने बारे में निम्न महसूस करता है। ये उसके बचपन से आता है, जब उससे कहा गया तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं, तू छोटा है, तू असफल है। ये घाव भीतर बैठ जाता है, और जब व्यक्ति खुद को अयोग्य मान ले तो अवसर भी उसके पास आकर भयभीत हो जाते। कभी ध्यान से देखना, एक योग्य व्यक्ति के सामने अवसर खुद चलकर आ जाते हैं, और एक अयोग्य व्यक्ति अवसरों के सामने खड़ा हो घबरा जाता है, भाग जाता है, अटक जाता है। गरीब के भीतर अयोग्यता की आवाज गूंजती रहती है, मैं नहीं कर सकता, मैं लायक नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं। और अस्तित्व उस आवाज का सम्मान करता है। तुम अपने बारे में जो सोचते हो, अस्तित्व भी तुम्हारे बारे में वही सोचने लगता है। पांचवा गहरा कारण, तुम सफलता को सहन नहीं कर सकते। यह सुनकर तुम चौंकोगे, लेकिन यह सत्य है। गरीब व्यक्ति सफलता से डरता है, सफलता जिम्मेदारी मांगती है, और गरीब जिम्मेदारी से घबराता है। सफल व्यक्ति को
अपनी ऊर्जा का मालिक बनना पड़ता है और गरीब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को खो देना चाहता है। मामूली सुखों में, नशे में, आलस्य में सफलता विस्तार मांगती है, गरीबी संकुचन मांगती है। जो व्यक्ति फैलना नहीं चाहता, बढ़ना नहीं चाहता, ऊपर उठना नहीं चाहता, वह गरीबी को चुनेगा। और जो व्यक्ति अज्ञात की ओर बढ़ने को तैयार है, उसके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। छठा गहरा कारण, तुम्हारे भीतर भय का कंडक्टर बैठा है। गरीब का हर कदम भय से चलता है। भय उसकी दिशा तय करता है, भय उसकी इच्छा रोकता है, भय उसकी योजनाएं मिटा देता है। भय कहता है न कर, नुकसान होगा, न कर लोग हंसेंगे, न कर कोई समर्थन नहीं करेगा, न कर तू असफल हो जाएगा। और व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता एक ही वाक्य में खो देता है, कहीं कुछ गलत न हो जाए। गलत होने के डर से तुम कुछ सही भी नहीं कर पाते। अमीर व्यक्ति गलत होने को भी स्वीकार करता है, वह असफलता को सीढ़ी बना लेता है। गरीब व्यक्ति असफलता को कब्र बना लेता है। सातवां गहरा कारण, तुम्हारे जीवन में अनुशासन नहीं है। धन कभी भी असंगत व्यक्तियों के साथ नहीं टिकता। गरीब कहता है मैं कल करूंगा, अमीर कहता है आज ही करूंगा। गरीब कहता है समय नहीं मिला, अमीर कहता है समय बनाया। गरीब कहता है मैं बहुत थका हूं, अमीर कहता है मैं बहुत तैयार हूं। धन केवल उन लोगों के पास जाता है जिन्हें अपनी ऊर्जा, अपने दिन, अपने विचार संभालना आता है। अनुशासन धन का चुंबक है। आठवां गहरा कारण, तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं है, बस कल्पनाएं हैं। गरीब व्यक्ति कल्पनाओं में बड़ा है, उद्देश्यों में छोटा। उसे लगता है एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा। यह एक दिन कभी नहीं आता। अमीर व्यक्ति कहता है मैं इस दिशा में आज पहला कदम उठाता हूँ। गरीब सपनों में जीता है, अमीर योजनाओं में चलता है। गरीब चांद देखता है, अमीर सीढ़ियां बनाता है। नौवां गहरा कारण, तुम्हारे रिश्ते कमजोर हैं। धन अकेलेपन से नहीं जन्मता, धन संबंधों की उर्वर भूमि पर उगता है। अमीर व्यक्ति लोगों को जोड़ता है, वह नेटवर्क बनाता है, वह संवाद करता है। गरीब व्यक्ति रिश्तों से डरता है, वह कहता है लोग काम नहीं आएंगे, लोग धोखा देंगे, लोग परेशानी पैदा करेंगे। और एंड में वह अकेला रह जाता है। जहाँ अकेलापन है वहाँ गरीबी बढ़ती है, जहाँ संबंध है वहाँ अवसर खुलते हैं। 10वां गहरा कारण, तुम्हारे भीतर सृजन ऊर्जा दब गई है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है तुमने अपनी सृजनात्मक ऊर्जा खो दी है। गरीब व्यक्ति नकल करता है, अमीर व्यक्ति नया बनाता है। गरीब व्यक्ति कहता है मुझे क्या मिलेगा, अमीर व्यक्ति कहता है मैं क्या पैदा कर सकता हूँ। सृजन धन की जननी है, नकल गरीबी का जनक है। जितना तुम सृजनशील होगे उतना धन आएगा, जितना तुम नकल करोगे उतनी गरीबी बढ़ेगी। अब सुनो, अमीर और गरीब का अंतर एक ही क्षण में बदल सकता है। जिस क्षण तुम कहो मेरी गरीबी बाहर नहीं मेरे भीतर है, और उसी के क्षण तुम कहो मेरी अमीरी बाहर नहीं मेरे भीतर से पैदा होगी। यही क्षण परिवर्तन का क्षण है। जैसे बीज कहता है अब समय है फटने का, और वह फटता है और वृक्ष बन जाता है। गरीब मन बीज है, अमीर मन वृक्ष है। तुम्हारे भीतर वृक्ष बनने की क्षमता है, बस फूट पड़ने का साहस चाहिए। सुनो, आज मैं तुम्हें एक बहुत मौलिक बात समझाना चाहता हूँ। गरीबी वह नहीं जो तुम्हारे पास नहीं, गरीबी वह है जिसे तुम देख नहीं पाते, और अमीरी वह नहीं जो तुम्हारे पास है। अमीरी वह है जिसे तुम देख सकते हो अपनी चेतना की आंख से। इसलिए जो देख पाता है वह अमीर होने लगता है, जो नहीं देख पाता वह जितनी मेहनत करे गरीब ही बना रहता है। गरीबी अंधापन है, अमीरी दृष्टि पहला गहरा बिंदु। तुम संभावनाओं को नहीं देखते, समस्याओं को देखते हो। गरीब आदमी जहां जाता है उसे समस्या दिखती है, अमीर आदमी जहां जाता है
उसे अवसर दिखता है। दोनों समान वास्तविकता में रहते हैं, अंतर सिर्फ दृष्टि का है। मैंने एक बार कहा था, दुनिया में समस्याएं नहीं हैं, समस्या देखने का दृष्टिकोण है। गरीब व्यक्ति छेदों को देखता है, अमीर व्यक्ति सूरज की रोशनी को देखता है, और तुम वही बन जाते हो जिस पर तुम्हारी दृष्टि टिकती है। गरीब समस्या में जीता है, इसीलिए समस्या बढ़ती है। अमीर संभावना में जीता है, इसलिए अवसर बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु, तुम्हारे भीतर साहस नहीं है, केवल इच्छा है। इच्छा तो लाखों के पास है, पर साहस बहुत कम के पास। इच्छा और साहस का अंतर गरीब और अमीर का अंतर है। इच्छा सपने देखती है, साहस कदम उठाता है। इच्छा चाहती है काश, साहस कहता है चलो करके देखते हैं। इच्छा करने वाला बिस्तर पर पड़ा रहता है, साहस करने वाला यात्रा शुरू कर देता है। याद रखना, तुम्हें अमीर होने के लिए बुद्धि की नहीं, साहस की जरूरत है। बुद्धि तो बाद में आती है, पहले कदम आते हैं। तीसरा बिंदु, तुम्हारी चेतना डर चालित है, दृष्टि चालित नहीं। डर हमेशा कहता है सुरक्षित रहो, जो कर रहे हो वही करते रहो, नया मत करो, जोखिम मत उठाओ। और तुम सुन लेते हो। डर अपने तरीके से बहुत अच्छा पालक है, वह तुम्हें सुरक्षित रखता है लेकिन छोटा रखता है। डर तुम्हें बचाता है पर उड़ने से रोक देता है। अमीर आदमी डर को समझता है, वह कहता है आ मेरे साथ चल। वह डर से भागता नहीं, उसे हाथ पकड़कर साथ ले जाता है। गरीब आदमी डर का दास बन जाता है। डर का दास कभी समृद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि समृद्धि स्वतंत्रता में जन्मती है, डर में नहीं। चौथा बिंदु, तुम्हारा मन सुविधा में फंसा हुआ है। गरीबी की सबसे बड़ी चोर सुविधा है। सुविधा मीठी होती है जैसे शहद, लेकिन घातक होती है जैसे जहर। गरीब व्यक्ति सुविधा चाहता है, अमीर व्यक्ति विकास चाहता है। सुविधा स्थिरता देती है, पर विकास गति चाहता है। जो मन सुविधा में अटका है वह कुछ नया कर ही नहीं सकता। नया करने के लिए असुविधा की जरूरत होती है। बीज को अंधकार में दरार पड़ती है, तभी अंकुर जन्म लेता है। तुम अपने भीतर दरार नहीं पड़ने देते। तुम सुरक्षित रहना चाहते हो, और सुरक्षित रहकर कोई बड़ा नहीं हुआ। अमीर होना सुरक्षित होने का मार्ग नहीं, बड़ा होने का मार्ग है। पांचवां बिंदु, तुम्हें समय की शक्ति समझ में नहीं आती। गरीब व्यक्ति समय को बर्बाद करता है अनजाने में, आलस्य में, बिना दिशा के। अमीर व्यक्ति समय को उपयोग में लाता है, जागरूकता से, योजना से, ध्यान से। 24 घंटे अमीर और गरीब दोनों के पास बराबर हैं। फर्क यह है कि अमीर इसका मूल्य जानता है। समय ही सबसे बड़ा धन है, और गरीब उसके साथ जुआ खेलता है। तुम्हारा एक दिन तुम्हारी एक किस्मत की ईंट है, तुम उसे क्या बनाते हो। समय का सदुपयोग एक कौशल नहीं, एक आध्यात्मिक अनुशासन है। जो आदमी समय का सम्मान नहीं करता, जीवन उसका सम्मान नहीं करता। छठा बिंदु, तुम्हारा मन हमेशा तुलना में रहता है, कृतज्ञता में नहीं। तुलना गरीबी पैदा करती है, कृतज्ञता अमीरी पैदा करती है। गरीब व्यक्ति दूसरों का धन देखता है और दुखी होता है। अमीर व्यक्ति अपनी प्रगति देखता है और संतुष्ट होता है। संतोष नहीं, संतुष्टि। संतोष आगे बढ़ने से रोकता है, संतुष्टि आगे बढ़ने का आनंद देती है। कृतज्ञ मन ऊर्जा से भरा होता है, तुलना का मन जलन से भरा होता है। और याद रखना, जिस मन में जलन है धन प्रवेश नहीं करता। जिस मन में कृतज्ञता है वहां धन खिल उठता है, क्योंकि कृतज्ञता अस्तित्व को निमंत्रण है। सातवां बिंदु, तुम अपने जीवन की कहानी को कभी बदलते ही नहीं। गरीब व्यक्ति अपनी कहानी बार बार दोहराता है। मेरे पास साधन नहीं, मेरे पास मौका नहीं, मेरी किस्मत खराब, मेरे माता पिता गरीब, मेरे पास लोग नहीं। लेकिन समझो, जीवन कहानी से नहीं चलता, ऊर्जा से चलता है। अमीर व्यक्ति अपनी कहानी बदल देता है। मैं कर सकता हूँ, मैं सीख लूंगा, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ।
जीवन उसी की सुनता है जो अपने भीतर सही कहानी लिखता है। कहानी बदलो, किस्मत बदल जाएगी। 8वां बिंदु, तुम्हारी ऊर्जा नीचे केंद्रों में फंसी रहती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। गरीब व्यक्ति की ऊर्जा सिर्फ जीवित रहने में खर्च होती है। खाना, सुरक्षा, आराम, वासना, डर, यहाँ से ऊपर उठे बिना धन नहीं आता। अमीर व्यक्ति की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है। सृजन, दिशा, मूल्य निर्माण, कला, दृष्टि, यही ऊर्जा को ऊपर ले जाना। कुंडलिनी का अर्थ है यह कोई आध्यात्मिक खेल नहीं, इस जीवन का विज्ञान है। ऊर्जा जितनी ऊंची जाएगी, जीवन उतना ही समृद्ध होगा। 9वां बिंदु, तुम्हारे पास दीर्घ दृष्टि नहीं है। गरीब व्यक्ति आज का सुख देखता है, अमीर व्यक्ति कल की संभावना देखता है। गरीब कहता है अभी क्या मिल सकता है, अमीर कहता है अभी क्या बो सकता हूँ, जिससे बाद में बहुत मिलेगा। गरीब तात्कालिक सुख में खो जाता है, अमीर दूर का सुख चुनता है। तुम आज के लिए जी रहे हो, अमीर कल के लिए जीता है, और आज और कल के इसी अंतर में संपूर्ण अमीरी गरीबी छिपी है। 10वां बिंदु, तुम अपने जीवन के लिए आंतरिक नेतृत्व विकसित नहीं करते। नेतृत्व दूसरों को नेतृत्व देने का नाम नहीं है, नेतृत्व खुद को चलाने का नाम है। गरीब व्यक्ति दुनिया को दोष देता है, अमीर व्यक्ति खुद को देखता है। गरीब कहता है अरे सब किस्मत है, अमीर कहता है किस्मत मैं खुद बनाता हूँ। गरीब अपने जीवन को अदृश्य हाथों का खिलौना बना देता है, अमीर अपने जीवन को अपने हाथों में ले लेता है। नेतृत्व अमीरी का पहला पाठ है। अब सुनो, अंतिम और गहरा सत्य, गरीबी का कारण न बाहर है न परिस्थितियों में, गरीबी का कारण चेतना की नींद है। जब चेतना जागती है, गरीबी पिघलने लगती है। जब चेतना और खुलती है, अमीरी खेलने लगती है। अमीरी बाहर नहीं, अमीरी भीतर की परिपक्वता है। और गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं, गरीब वह है जिसके पास दृष्टि नहीं। सुनो, अब तक हमने गरीबी की जड़ों को समझा, अंधकार की परतों को देखा, मन के भय, अविश्वास और भ्रम को खोला। पर अब मैं तुम्हें सबसे अंतिम सत्य की तरफ ले जा रहा हूं, जहां गरीबी एक मनोवैज्ञानिक बीमारी नहीं रहती, जहां अमीरी एक धन का खेल नहीं रहती, जहां पूरा जीवन एक ऊर्जा नृत्य बन जाता है। याद रखना, गरीब वह नहीं जिसके पास धन कम है, गरीब वह है जो धन का द्वार भीतर से बंद रखता है। अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वह है जिसके भीतर धन को स्वीकार करने का द्वार खुला है। अब मैं तुम्हें वही द्वार दिखाता हूं। पहला अंतिम सत्य, तुम गरीब इसीलिए रहते हो क्योंकि तुम्हारा मन वर्तमान में नहीं है। गरीब व्यक्ति या तो अतीत में जीता है या भविष्य में, दोनों ही जगह जीवन नहीं है, दोनों ही जगह धन नहीं है। अतीत स्मृति का कब्रिस्तान है, भविष्य कल्पना का जंगल है। धन केवल वहीं आता है जहां सजगता का क्षण हो। अमीरी अभी में जन्मती है, गरीब का मन हर समय कहीं और भटकता है। अमीर व्यक्ति सिर्फ वहीं होता है जहां उसका शरीर है। यह उपस्थित होने की कला जीवन की सारी संपत्ति खोल देती है। जो उपस्थित नहीं वह अवसर देख ही नहीं सकता। अवसर अतीत में नहीं मिलता, अवसर भविष्य में भी नहीं मिलता, अवसर यही है इस क्षण में, और गरीब व्यक्ति यही क्षण मिस कर देता है। दूसरा अंतिम सत्य, तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करते। गरीबी का मूल आत्मद्रोह है, अमीरी का मूल आत्मविश्वास है। गरीब आदमी अपने भीतर एक आवाज सुनता है, तू नहीं कर सकता, और वह उसे मान लेता है। अमीर आदमी भी वही आवाज सुनता है, पर वह कहता है चुप रहो और आगे बढ़ जाता है। जीवन में फर्क इसी चुप रहो में है। गरीब व्यक्ति दुनिया को सुनता है, भीतर के डर को सुनता है, अपने बारे में बनाई गई कहानियों को सुनता है। अमीर व्यक्ति अपने अस्तित्व की पुकार सुनता है,
वह जानता है कि उसके भीतर एक ऐसी लौ है जिसे कोई बुझा नहीं सकता, और वही लौ धन का चुंबक बन जाती है। तीसरा, अंतिम सत्य। तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुम मूल्य नहीं देते, सिर्फ मूल्य चाहते हो। यह जीवन का नियम है। जिसे तुम मूल्य देते हो वही तुम्हें धन देता है। गरीब व्यक्ति कहता है मुझे लोग कुछ दे। अमीर व्यक्ति कहता है मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। धन विनिमय का खेल नहीं है, यह मूल्य वृद्धि का नृत्य है। जिसका जीवन दूसरों के लिए अर्थ पैदा करता है, धन उसके पास भागता हुआ आता है। जिसका जीवन दूसरों से लेने पर टिका है, धन उससे भागता है। तुम्हारा जीवन दुनिया के लिए कितना मूल्यवान है, यही अमीरी और गरीबी तय करता है। चौथा, अंतिम सत्य। तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुम अनुशासन नहीं, भावना से चलते हो। गरीब व्यक्ति भावना से चलता है। ये सब थोड़ा मन हुआ काम किया, मन नहीं हुआ छोड़ दिया। थोड़ा उत्साह आया चल पड़े, उत्साह गया बैठ गए। यही जीवन का उतार चढ़ाव उसे स्थिर नहीं रहने देता। अमीर व्यक्ति अनुशासन से चलता है, मन करे या न करे वह काम करता है, क्योंकि वह जानता है मन तो बादल है, आता जाता रहेगा, लेकिन लक्ष्य पहाड़ है। वह अडिग रहता है। जो मन का गुलाम है गरीब रहेगा, जो मन का मालिक है अमीर बनेगा। पांचवां अंतिम सत्य। तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुम वातावरण बदलते नहीं, अपने आप को बदलने की कोशिश करते हो। ये बहुत गहरा बिंदु है। गरीब आदमी वही लोगों के बीच रहता है जहाँ सपने मरते हैं, वही बातों के बीच, वही आदतों के बीच, वही ऊर्जा के बीच, और फिर वह चाहता है कि वह बदल जाए। असंभव परिवर्तन पहले वातावरण में आता है, फिर चेतना में। अमीर व्यक्ति अपने चारों ओर उभरते हुए जीवित, जागृत, ऊर्जा से भरपूर लोगों को रखता है। गरीब व्यक्ति नकारात्मकता की भीड़ में जीता है, जो उसे बार बार वही कहती है ये मत करो, ये खतरनाक है, तेरे बस का नहीं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण से ऊपर नहीं उठ सकता जब तक वह स्वयं वातावरण नहीं बदलता। छठा अंतिम सत्य। तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुम धीरे धीरे नहीं बदलते, तुम अचानक बदलना चाहते हो। गरीब सोचता है एक दिन में अमीर बन जाऊं, एक ही मौका चाहिए, एक ही सफलता चाहिए। यही सोच उसे फंसा लेती है। अमीर व्यक्ति जानता है परिवर्तन धीरे धीरे आता है, जैसे बीज धीरे धीरे मिट्टी को चीरकर उभरता है। गरीब आदमी बीज बोने के अगले दिन गड्ढा खोदकर देखता है अंकुर निकला या नहीं, और उस बीज को मार देता है। अमीर व्यक्ति बीज बोता है, विश्वास रखता है, धैर्य रखता है और निरंतर पानी देता है, और धीरे धीरे जीवन उसके पक्ष में मुड़ने लगता है। सातवां अंतिम सत्य। तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुम धन को साधन नहीं, लक्ष्य बना लेते हो। धन लक्ष्य नहीं हो सकता। धन हमेशा साधन है, जीवन जीने की स्वतंत्रता का साधन, सृजन का साधन, आनंद का साधन, विकास का साधन। गरीब आदमी धन को लक्ष्य बना लेता है, और लक्ष्य गलत हो जाए तो पूरी यात्रा गलत हो जाती है। अमीर व्यक्ति धन को लक्ष्य नहीं बनाता, धन उसके सही लक्ष्यों का परिणाम बनता है। धन भागता है उन लोगों के पीछे जिनकी दिशा स्पष्ट होती है। जो धन के पीछे भागते हैं उनकी दिशा गुम हो जाती है। आठवां अंतिम सत्य। तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुम अपनी कहानी नहीं बदलते। हर गरीब व्यक्ति अपने बारे में कहानी बनाता है और उसी कहानी में जीता है। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मुझे अवसर नहीं मिले, मैं अनलकी हूँ, मेरी उम्र निकल गई, मेरे पास साधन नहीं, मेरी परिस्थितियाँ खराब हैं। ये कहानियाँ कभी तुम्हें उठने नहीं देती। अमीर व्यक्ति अपनी कहानी बदल देता है। मैं अभी शुरू कर सकता हूँ, मैं रास्ता खोज सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ। जीवन उसी को सत्य मानता है जो तुम अपने बारे में
अंदर दोहराते हो। कहानी बदलो, भाग्य बदल जाएगा। 9वां अंतिम सत्य, तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर मौन नहीं है। धन मौन में प्रवेश करता है, ध्यान में, स्थिरता में, स्पष्टता में। गरीब आदमी भीतर कोलाहल में जीता है। खुद के विचारों की भीड़, डर की चीखें, अभाव की आवाजें, उस शोर में जीवन के अवसरों की हल्की सी फुसफुसाहट भी दबा जाती है। अमीर व्यक्ति के भीतर मौन होता है और मौन में अस्तित्व बोलता है। याद रखना, धन पहले शांत मन में उतरता है, फिर हाथों में। 10वां अंतिम सत्य, तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुमने जीवन से प्रेम नहीं किया। गरीबी मन की उदासी है, अमीरी मन की प्रेम धारा है। जिसने जीवन से प्रेम किया, दुनिया उसके लिए दरवाजे खोलती है। जिसने जीवन से शिकायत की, दुनिया उसके लिए दरवाजे बंद करती है। प्रेम अमीरी पैदा करता है, प्रेम अवसर पैदा करता है, प्रेम ऊर्जा पैदा करता है। और प्रेम का मतलब है जीवन के साथ एक जश्न होना। गरीब व्यक्ति का जीवन जश्न नहीं, संघर्ष है, शिकायत है, नाराजगी है। अमीर व्यक्ति का जीवन जश्न है क्योंकि उसका मन अस्तित्व से तालमेल में नृत्य करता है। और अब अंतिम परम निर्णायक सत्य, तुम गरीब इसलिए रहते हो क्योंकि तुम जागे नहीं हो। गरीबी नींद है, अमीरी जागरण है। जैसे ही चेतना जागती है, धन स्वयं तुम्हारी ओर दौड़ता है। तुम आकर्षित करने लगते हो, उत्पन्न करने लगते हो, जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। जागरण अमीरी की जड़ है, नींद गरीबी की जड़ है। जिस क्षण तुम भीतर से कहो अब मैं जाग रहा हूं, उसी क्षण तुम्हारी सारी सीमाएं टूटने लगती हैं। और याद रखना, अस्तित्व केवल उन्हीं के लिए अपने सबसे बड़े उपहार खोलता है जो भीतर से जागे हुए हों। समापन, गरीबी छाया थी, अमीरी प्रकाश है। और प्रकाश तुम्हारे भीतर हमेशा से था, बस आंख खोलने की जरूरत थी।